चल हम स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हमने इसको छोड़ा था वहीं से। सो हाउ टू स्टार्ट ड्रॉप शिपिंग ऑन अमेजोन। ठीक है, जैसे कि अब आप लोगों को पता है कि ड्रॉप शिपिंग क्या होता है, कैसे किया जाता है, कैसे काम करता है। तो अब हम इस चीज़ के हवाले से देख सकते हैं कि अगर अमेजोन पर ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट की जाए तो कैसे की जाए। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से लिया जाए, शुरुआत कहाँ से हो। So now that you have understand a little more about dropshipping on Amazon and how it works, here's how you can get set up as a dropshipper. अब आपको पता है कि ड्रॉपशिपिंग क्या चीज है Amazon पर और ये काम कैसे करती है। अब हम ये देखते हैं कि आप एक एज ए ड्रॉपशिपर अपना अकाउंट कैसे सेटअप कर सकते हैं। रिमेंबर, पाकिस्तान में Amazon का अकाउंट हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम यहाँ से बैठ के भी Amazon का ऐसा अकाउंट जो पाकिस्तान में तो ऑब्वियसली बन ही नहीं सकता, तो हमें क्या करना होगा कि अगर हमारा कोई जानने वाला, कोई दोस्त है, कोई अहबाब है, कोई रिश्तेदार है, वो दुनिया में किसी ऐसे मुल्क में रहता है जहाँ पे अमेजोन अवेलेबल है कि आप अमेजोन वहाँ पे एज ए सेलर जो है वो अपना काम कर सकते हैं, तो आप उनसे कहकर एक अकाउंट क्रिएट करवा सकते हैं अमेजोन पर। ठीक है, और फिर जो है उस पर आप काम कर सकते हैं। लेकिन अभी फॉर द टाइम बीइंग पाकिस्तान में ये चीज़ अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अब लेकिन फिर भी आपको तरीकेकार पता होना चाहिए कि ये काम कैसे करता है। ठीक है, और इसका काम कैसे चलता है। ठीक है, सो सेटअप एन अमेजोन सेलर अकाउंट, कि किस तरह जो है वो आप एक अमेजोन का सेलर अकाउंट जो है वो सेटअप करते हैं। सो इन ऑर्डर टू सेल ऑन अमेजोन यू विल नीड एन अमेजोन सेलर अकाउंट। कि अगर आपने अमेजोन पर सेल करना है तो उसके लिए आपको एक अमेजोन सेलर अकाउंट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने बेचना है तो आपके पास दुकान होनी चाहिए। ठीक है, वो दुकान कहाँ पे बनेगी, अमेजोन पे। अब क्योंकि हम बात अमेजोन की कर रहे हैं, मार्केट की, तो हमने अमेजोन पे हमने अपनी दुकान बनानी है। और अमेजोन पर अपनी दुकान बनाने के लिए जो सबसे पहली चीज है वो है उनके साथ अपना एक अकाउंट रजिस्टर्ड करवाना। You can get one by going to sellercenter.amazon.com. There Amazon will offer you two choices for the type of account that you can start with, individual and professional. अब हम ये कैसे ले सकते हैं, हमारे पास एक लिंक है, एक एड्रेस है जो कि है sellercenter.amazon.com। अब अगर इंटरनेशनल अकाउंट पे कर रहे हैं तो .com आएगा। अगर हम सपोज यूके में कर रहे हैं तो .co.uk आएगा। ठीक है, अगर इंडिया में है तो .in आएगा, अगर दुबई में है तो .ae आएगा। ठीक है, इसी तरह ये डिफरेंट कंट्रीज के हिसाब से इसका जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, डोमेन। So there Amazon will offer you two choices for the type of account that you can start with। ठीक है, अब Amazon जो है वो हमें दो किस्म की चॉइसेस देता है अकाउंट बनाने के लिए। ठीक है, कि आप जो है वो हमारे पास आए हैं और आपका जो है वो अकाउंट हम दो किस्म का ऑफर करते हैं। एक है इंडिविजुअल, एक है बिजनेस या प्रोफेशनल अकाउंट जिसको हम कहते हैं। अब बेसिकली इंडिविजुअल क्या है और प्रोफेशनल अकाउंट क्या है। इंडिविजुअल एक ऐसा अकाउंट है जिसमें अमेजोन हमसे कोई फी चार्ज नहीं करता जब तक कि हम कुछ बेचते नहीं है। ठीक है, इसमें ऐसा आ जाएगा कि जब भी हम कोई प्रोडक्ट सेल करेंगे, हम मतलब नए सेलर हैं, हम नए अमेजोन पर आए हैं और हमें नहीं पता कि हम एक महीने में 40 प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर आपको ये पता है कि 40 से कम आपके प्रोडक्ट की सेल है तो आप इंडिविजुअल चूज कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि जो भी आपका एक आइटम, एक प्रोडक्ट सेल होगा, अमेजोन उस पर $0.99 जो है वो चार्ज करेगा। ठीक है, अब ये चार्ज मार्केट फी जिसको कहते हैं वो चार्ज करेगा, किराया लेगा आपसे। ठीक है, ये है $0.99 पर आइटम जो भी सेल होगा। तो अगर प्रोफेशनल की तरफ जाएं तो प्रोफेशनल में अमेजोन हमसे $39.99 जो है वो चार्ज करता है, मतलब तकरीबन $40 जो है वो हमसे चार्ज करता है महीने का। इसमें क्या होता है कि एक तो कई सारी चॉइसेस भी हमारे पास आ जाती हैं कि हम डिफरेंट कैटेगरीज में सेल कर सकते हैं। इंडिविजुअल में हमारे पास काफी कैटेगरीज ऐसी होती हैं जिनको ब्लॉक कर दिया जाता है कि हम उन पे सेल नहीं कर सकते। तो प्रोफेशनल में एक तो वो कैटेगरीज ओपन हो जाती हैं, दूसरी ये चीज है कि हम $40 मंथली दे के भले 400 प्रोडक्ट सेल कर लें, भले 1000 प्रोडक्ट सेल कर लें। ठीक है, वो हमने $40 ही पे करना है।
जबकि इंडिविजुअल में ये है कि जितने प्रोडक्ट हम सेल करेंगे उसके हिसाब से हमें पर आइटम $1 जो है वो पे करना पड़ेगा। तो ये 2 किस्म के अकाउंट होते हैं, इंडिविजुअल और प्रोफेशनल। तो बाय बॉक्स की अगर बात करें या दूसरी चीजों की बात करें, ये सब चीजें जो है वो प्रोफेशनल अकाउंट पे मिलती हैं, इंडिविजुअल अकाउंट पे नहीं मिलती, भले ही आप एफबीए क्यों ना कर रहे हो। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो एक अकाउंट सेटअप का जो है वो आ गया कि किस तरह जो है वो आपने अपना अकाउंट जो है वो यहाँ पे सेटअप करना है। ठीक है, तो सेलर एग्रीमेंट में हमारे पास आ जाता है कि क्या क्या चीजें जो है वो अमेजोन को रिक्वायर होती हैं। ठीक है, अब सिंपल आपने करना क्या है, sellercentral.amazon.com पे चले गए आप सपोज। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ और एक मिनट, मेरे पास यहाँ पे वीपीएन होना चाहिए। एक मिनट मुझे दीजिएगा, मैं जरा चेक कर लूँ। असल में ये वीपीएन ऐड करने का मतलब ये है कि मैं अपनी जो लोकेशन है इंटरनेट की वो लेकर जाऊंगा यूनाइटेड स्टेट्स पर, ताकि मैं उसके हिसाब से जो है वो इसको कर सकूं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको स्टॉप करता हूँ। ठीक है, एक मिनट, और मैं चाहता हूँ वीपीएन। ओके, अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। एक मिनट, ठीक है। ओके, मैंने एक्टिव कर दिया है वीपीएन। अच्छा, वीपीएन मैंने एक्टिव क्यों किया है, सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए कि अगर हम अमेरिका में, अब हमने अपनी जो आईपी एड्रेस है वो अमेरिका का किया है, ताकि मैं इस वेबसाइट को ये बता सकूं कि मैं अमेरिका से बिलोंग कर रहा हूँ। ठीक है, तो वहीं से जो है वो इसको काम कर सके। तो जैसे ही हम sellercentral.amazon.com पे जाते हैं तो यहाँ पे हमें साइन अप का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, जैसे ही मैं साइन अप के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूंगा, मेरे पास ये ऑप्शन आएगा।
कि अगर आपके पास पहले से ही ईमेल आईडी और पासवर्ड आपका बना हुआ है तो आप साइन इन कर सकते हैं यहाँ क्रिएट योर अमेजोन अकाउंट। हमने न्यू टू अमेजोन करना है, क्रिएट योर अमेजोन अकाउंट पे ऊपर जो है वो क्लिक करना है। आपने जो है वो अपना नाम, ईमेल, पासवर्ड और री एंटर पासवर्ड ये ऐड कर देना है, उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। तो जैसे ही आप लोग नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद आपके पास जो चीज आएगी वो होगा ये, ठीक है। ये सारी चीजें जो है वो आपको फिर वो कहेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपने अपना जो है वो अकाउंट सेटअप कर लेना। अच्छा, अभी मैं वैसे सोच रहा था कि आप लोगों को पहले अकाउंट सेटअप करना सिखा दूं, लेकिन अकाउंट सेटअप करना हमारा थोड़ा सा लेंथी टॉपिक चला जाएगा। तो फिर हमारा ये टॉपिक जो है वो रह जाएगा। तो फिलहाल मैं अभी अकाउंट सेटअप आपको करना नहीं सिखाता, सिर्फ आपको ये बता दिया है कि अकाउंट सेटअप करना जो है वो सबसे पहली जो है वो चीज इसमें आ जाती है, ठीक है। अब अकाउंट सेटअप करने में जो चीजें डिस्कस होंगी वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। इन चीजों को कैसे कलेक्ट किया जाता है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो इसके लिए आप लोगों ने किसी ने परेशान नहीं होना, ये हो जाएगा इजीली टास्क, ठीक है। तो सेकंड चीज जो है वो फाइंड अ हाई डिमांड और लो कंपटीशन प्रोडक्ट, कि हमने एक ऐसा प्रोडक्ट जो है वो तलाश करना है जो कि हाई डिमांड हो और लो कंपटीशन हो। एक मिनट रुकिएगा, मैं मेरा फोन
सॉरी आप लोगों को वेट करवाया। तो जो स्टेप 2 है ये है फाइंड अ हाई डिमांड एंड लो कंपटीशन प्रोडक्ट। ठीक है, हमने एक ऐसा प्रोडक्ट जो है वो तलाश करना है जिसको लोग ढूंढ रहे हो, जिसको लोग खरीदना चाह रहे हैं। ठीक है, लेकिन उसमें कंपटीशन कम हो। ठीक है, कंपटीशन होता है लेकिन कम हो कंपटीशन। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा कंपटीशन ना हो कि जी बहुत ज्यादा लोग बैठे हैं, बहुत ज्यादा उसको सेल कर रहे हैं, और कई लोग तो ऐसे हैं जो सारी सेल खुद ही लेकर जा रहे हैं, दूसरों को दे ही नहीं रहे। मतलब इस तरह का कोई आइटम नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जब हम इसको इस पे काम करने जा रहे होते हैं तो इसमें जो हमें डिफरेंट टूल्स की जरूरत होती है, डिफरेंट सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। जैसे कि जंगल स्काउट है, हीलियम 10। अब ये वो सॉफ्टवेयर के नाम है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जंगल स्काउट, हीलियम 10, वायरल लॉन्च। ठीक है, और ये जो है कुछ 2-3 सॉफ्टवेयर हैं जिनको हम यहाँ पे स्टडी भी करेंगे, और इनके थ्रू जो है वो हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स को रिसर्च भी करेंगे। ठीक है, तो अब ये जो जंगल स्काउट का आपके पास एक डैशबोर्ड आ रहा है जिसमें वो बता रहा है कि किस तरह जो है वो आप डिफरेंट प्रोडक्ट जो है वो उनको तलाश कर सकते हैं। यहाँ पे एक प्रोडक्ट का डेटाबेस है। ठीक है, आपने यहाँ से मार्केट चूज करनी है। ठीक है, कि कौन सी मार्केट में आप प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं। मतलब अगर आप .com में हैं तो .com जो है वो बहुत ही बड़ी मार्केट है, और यहाँ पे कंपटीशन हर प्रोडक्ट का बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, वो फिर दूसरी जो छोटी मार्केट्स हैं वहां पे अपना कारोबार कर रहे थे, जैसे कि यूके है। ठीक है, या स्पेन है, जर्मनी, इटली वगैरह वगैरह। तो क्या है कि आपको सबसे पहले अपनी मार्केट चूज करनी होगी। मार्केट चूज करने के बाद जिस कैटेगरी में आप प्रोडक्ट या जिस कैटेगरी में आप काम करना चाहते हैं उसमें जाएंगे। ठीक है, तो कंप्यूटर एक्सेसरीज और इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं आप लोगों को नहीं कहूंगा कि आप लोग जाएं। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम आप लोग उसमें ना जाए। ठीक है, ये मतलब स्टार्ट आप लोगों ने वहां से नहीं लेना। बाद में जाके फिर भले ही आप उस पर काम कर रहे हो, लेकिन स्टार्टिंग में आपने इस पे काम नहीं करना। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे होम एंड किचन है। ठीक है, किचन एंड डाइनिंग है, और ऑफिस वगैरह है, पेट सप्लाई है, ऑफिस प्रोडक्ट्स है। इन चीज़ों पे जो है वो आप जा सकते हैं। ब्यूटी पे भी नहीं जाना, क्योंकि ब्यूटी के लिए हमें बहुत सारे सर्टिफिकेट्स की जरूरत होती है WHO से, कि सपोज एक फेस मास्क है तो उसके लिए भी हमें ये इस चीज़ को फाइनलाइज करना होता है कि ये जी हैजर्डस ना हो। ठीक है, अगर लगाए तो किसी को नुकसान ना हो, इसके लिए वो सर्टिफिकेट WHO से इसका रिक्वायर होता है, जिसपे हम मतलब ये बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होती हैं ये चीजें, तो इस पे हम नहीं जा सकते। तो हमने DIY आइटम्स पे चले जाना है, टूल्स, होम इम्प्रूवमेंट वगैरह, इन चीजों पे, स्पोर्ट्स आउटडोर्स पे, जैसे कि बॉटल्स हो गई स्पोर्ट्स की। ठीक है, तो इन चीजों पे हम जा सकते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक नहीं होते। फिर हमारे पास राइट साइड पे कुछ फिल्टर्स मौजूद हैं। इन फिल्टर्स में होता है कि अगर आप कैसा प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं जिसकी मंथली सेल कम से कम कितनी हो, या एवरेज कितनी हो, उसमें कंपटीशन कितना होना चाहिए, कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए। एवरेज मंथली प्राइस उसकी कितनी हो कि उसकी एक महीने में उसकी प्राइस जो है वो $15 से $20 तक रही हो, मतलब ये हम एक चूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर मंथली सर्च वॉल्यूम है कि इस जो जिस कैटेगरी में हम तलाश कर रहे हैं उस कैटेगरी में जो प्रोडक्ट है उसका मंथली सर्च वॉल्यूम कितना होना चाहिए। ठीक है, कितने लोगों ने उसको सर्च किया, वो 40,000 बार सर्च हुआ हो, 10,000 बार सर्च हुआ हो। तो ये चीजें हम यहाँ पे मतलब यहाँ पे इसको ओके कर लेते हैं, और उसके बाद हम सर्च करते हैं। नीश स्कोर, ये एक स्कोर ऐसा होता है जो जंगल स्काउट खुद से किसी एक प्रोडक्ट को देता है, कि उस प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस, उसकी सेल, उसकी प्राइस, उसका सर्च वॉल्यूम, उसमें कंपटीशन कितना है, ये उस हिसाब से ये एक स्कोर जो है वो डिसाइड किया जाता है। तो 10 बहुत अच्छा स्कोर है, जितना कम होगा उतना वो उसमें कंपटीशन भी ज्यादा होगा, डिमांड कम होगी, प्राइस ज्यादा होगी, ये सारी चीजें जो उसमें हो सकती हैं। तो ये जब हम टूल्स पर आएंगे, प्रोडक्ट रिसर्च पर आएंगे, तो हम जंगल स्काउट को भी देखेंगे, जंगल स्काउट के थ्रू हम कैसे प्रोडक्ट जो है वो ढूंढ सकते हैं। व्हाट नेक्स्ट, इसके बाद क्या कि नेक्स्ट यू विल नीड टू फाइंड अ प्रोडक्ट टू सेल ऑन अमेजन। अब ऑब्वियसली ये मैंने आपको खुद ही बता दिया, सिर्फ एक इमेज थी उसके थ्रू, लेकिन ये यहाँ से देख लेते। यू कैन डू दिस बाय यूजिंग अ टूल लाइक जंगल स्काउट और एनी अदर रिसर्च टूल, opportunity finder, to find high demand or low competition product opportunities. And while you may have your own metrics to use for finding such products, I recommend starting with the following criteria. कि आप जो है वो अपना प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं टूल्स के थ्रू, जैसे कि जंगल स्काउट है। इसमें एक अपॉर्चुनिटी फाइंडर का एक टैब होता है, एक ऑप्शन होता है, जिसके थ्रू जो है वो हम हाई डिमांड और लो कंपटीशन वाला जो प्रोडक्ट है
उनकी अपॉर्चुनिटीज को देख सकते हैं। एंड व्हाइल यू मे हैव योर ओन मैट्रिक्स, और जबकि आपके पास एक अपना क्राइटेरिया होगा कि किस तरह जो है वो प्रोडक्ट को ढूंढा जाता है, तो कुछ रिकमेंडेशन जो है वो डिफरेंट क्राइटेरिया में वो ये है कि आपने ऐसा प्रोडक्ट तलाश करना है जिसकी 100 से 300 यूनिट्स तक मंथली सेल हो। मतलब हमने 1000-1500 वाले यूनिट्स पे भी नहीं जाना, ठीक है। ऐसे प्रोडक्ट्स जिनकी सेल जो है वो 100 से 300 यूनिट्स तक हो, ठीक है। फिर उनका कंपटीशन जो है वो लो या वेरी लो हमने रख देना है कि उसके कंपटीशन ज्यादा ना हो। उसकी एवरेज मंथली प्राइस जो है वो $20 से $35 तक हमने रख देनी है, और उसका नीश स्कोर जो है वो 7 से प्लस कर देना है, ठीक है, 7 प्लस कर देना है। सो दिस शुड गिव यू एन एक्सीलेंट नंबर ऑफ प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटीज टू परस्यू इन ऑल कैटेगरीज। और इससे जो है वो हमें पता चल जाता है कि कोई प्रोडक्ट जो है वो उस तरह की जो क्राइटेरिया जो हमने डिसाइड किया है, डिफाइन किया है, उस तरह के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे पास शो हो जाते हैं। Also, when starting out, I recommend keeping things simple. Housewares, sports and outdoors, and patio, home and garden are all great categories for beginners because they tend to be low maintenance. ठीक है, इनमें ज्यादा इश्यूज की बात नहीं होती। इलेक्ट्रॉनिक वगैरह में काफी इश्यूज आ जाते हैं, ठीक है, जैसे कि ब्यूटी का मैंने बताया, उसमें जो है वो आपको कई सारे सर्टिफिकेट्स चाहिए होते हैं WHO से, मेडिकल एसोसिएशन से, ताकि आप इन पे जो है वो काम कर सकें। तो इनमें हमने नहीं जाना, ठीक है। होम इम्प्रूवमेंट हो गया, ठीक है, होम डेकोरेशन हो गया, ठीक है, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स हो गया, पिकनिक के हवाले से कोई चीजें हो गई, ठीक है, टूल्स हो गए, DIY टूल्स हो गए, किचन के लिए चीजें हो गई, ठीक है, तकिए के कवर हो गए, कुर्सी के कवर हो गए, मतलब इस तरह की चीजें जो है वो काफी सारे हमारे पास जो है वो चीजें, अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे आ जाती हैं। तीसरी चीज है स्टेप 3, चेक अ साइट लाइक अली एक्सप्रेस टू सी इफ द प्रोडक्ट इज अवेलेबल, ठीक है। अब तीसरी चीज ये है कि जिस प्रोडक्ट को हमने ढूंढा, अब ऑब्वियसली हम ड्रॉप शिपिंग के हवाले से देख रहे हैं, तो तीसरी चीज ये है कि हमने उस प्रोडक्ट को, जो हमने प्रोडक्ट पसंद आया कि हाँ यार इस पे काम किया जाना चाहिए, ठीक है। अब क्योंकि हम FBM के थ्रू करेंगे, तो हमने प्रोडक्ट भी ऐसा देखना है जिसपे लोग FBM के थ्रू जो है वो सेल इतनी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने FBA तो करना नहीं है ड्रॉप शिपिंग। FBA तो तब होता है जब हम अपना प्रोडक्ट जो है वो डायरेक्ट जो है वो Amazon के फुलफिलमेंट सेंटर पर स्टोर करें। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने यहाँ पे FBM करना है। तो FBM के हिसाब से फिर हमने उस प्रोडक्ट को देखना है, ठीक है। तो हम, जैसे कि एक अली एक्सप्रेस है, मैं ये नहीं कहता कि अली एक्सप्रेस ही एक वाहिद ऐसी वेबसाइट है जिसपे हम इसको ढूंढ सकते हैं। और भी कई सारी वेबसाइट्स होंगी जो ड्रॉप शिपिंग के बिजनेस जो है वो देती हैं, ठीक है। और वो भी हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सी साइट्स हैं, मेरे पास लिखी होंगी, मैं वो आप लोगों को शेयर करूंगा लास्ट में। सो चेक अ साइट लाइक अली एक्सप्रेस टू सी इफ द प्रोडक्ट इज अवेलेबल। तो फिर उस प्रोडक्ट को हमने अली एक्सप्रेस पे जाके उसको सर्च करते हैं। अब अली एक्सप्रेस एक वाहिद ऐसा जो है वो प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो बहुत जल्दी डिलीवर कर दिए जाते हैं, मतलब शिप कर दिए जाते हैं, और डिलीवरी भी तकरीबन 70 to 80% 2-3 हफ्ते में पहुंच जाती है, ठीक है। लेकिन अभी क्योंकि कोविड है, तो कोविड की वजह से जो है वो डिलीवरी थोड़ी सी लेट हो जाती है, अदरवाइज ये बहुत बेहतर काम करता है। तो यहाँ पे आप आके आपने जो है वो उस प्रोडक्ट को ढूंढना है, आपने उस प्रोडक्ट को सर्च करना है, फिर आपने देखना है कि कौन एक अच्छी क्वालिटी और कम प्राइस में वो प्रोडक्ट दे रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ तो इसमें यहाँ से एक प्रोडक्ट खुद मंगवा के चेक कर सकते हैं कि इस प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, या फिर डायरेक्टली आप उससे बात कर सकते हैं, और वो एक लाइव वीडियो के थ्रू आप उसको बता सकते हैं कि आप एक ड्रॉप शिपर हैं और आप उनका प्रोडक्ट जो है वो ड्रॉप शिपिंग करके बेचना चाहते हैं, ठीक है। तो वो आपको एक वीडियो कॉल के थ्रू अपने प्रोडक्ट को जो है वो डेमोन्स्ट्रेशन करवा सकते हैं, ये करवा देते होते हैं चाइनीज, ठीक है। ये इस काम में बड़े माहिर होते हैं, वो वीडियोस वगैरह भी आपको सेंड कर देते हैं। तो थर्ड चीज ये आ गई। इसके बाद क्या है, सो वंस यू हैव सम प्रोडक्ट आइडियाज यू विल नीड टू फाइंड अ सप्लायर, ठीक है। कि जब आपके पास कोई प्रोडक्ट का आइडिया आ गया, तो आप उन जो 5 6 7 आपको जो प्रोडक्ट्स पसंद आए, उनके हवाले से आप ढूंढेंगे कि कोई सप्लायर आप ढूंढ लें, ठीक है। सो द बिगेस्ट कनेक्शन ऑफ ड्रॉप शिपिंग टू ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स इज अली एक्सप्रेस, ठीक है। तो ड्रॉप शिपिंग के लिए जो सबसे बड़ा कनेक्शन है वो अली एक्सप्रेस है। इट्स अ बिजनेस टू बिजनेस वेबसाइट दैट पुट्स ई-कॉमर्स एंटरप्रेन्योर्स इन टच विद सप्लायर्स हु आर लुकिंग टू ड्रॉप शिप देयर गुड्स। वैसे ये बिजनेस टू बिजनेस भी है और बिजनेस टू कंज्यूमर भी है। अली एक्सप्रेस इज अ बिजनेस टू कंज्यूमर बेसिकली, ठीक है, लेकिन ये बिजनेस टू बिजनेस काम भी आजकल कर रही है। So just type in the search terms for the product that you are interested in selling, and just like Amazon, a variety of product will come up. तो आपने करना क्या है, सिंपल, कि आप जो है वो Amazon सर्च बार में जाते हैं, वहां जाकर जो प्रोडक्ट आपने ढूंढा है आप उसको लिखते हैं, और आप वहां पे फिर देखते हैं जो आपके पास जो है वो सर्च
ऑप्शंस आ जाते हैं, वहां पे डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, तो उनके ऊपर आप क्लिक करते हैं, ठीक है। आपके पास डिफरेंट डिटेल्स जो हैं वो आ जाती हैं, ठीक है। और जैसे कि ऊपर एग्जांपल दी गई है, ये एग्जांपल है, आपने देखा यहाँ पे इसका नाम आ गया, डिफरेंट डिटेल्स आ गई, इसकी प्राइसिंग आ गई, कलर वेरिएशंस आ गई, क्वांटिटी आ गई, शिपिंग आ गई, ये सारा कुछ यहाँ पे आ जाता है। So the seller also offers 60-day buyer protection on the product. Be sure to note the delivery time, however, which is more than a month out. तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो वो कहता है कि एस्टिमेटेड डिलीवरी जो है वो तकरीबन जो है वो ये एस्टिमेटेड डिलीवरी जो करते हैं, ये करते हैं 21 से लेकर 39 दिन तक की, ठीक है। ये इनकी जो है वो एस्टिमेटेड डिलीवरी होती है, मतलब 3 हफ्ते से लेकर तकरीबन 5 हफ्ते तक की जो है वो ये डिलीवरी, 5 या 6 हफ्ते की जो है वो डिलीवरी का ये आपको कहते हैं, ये एस्टिमेटेड होती है, ठीक है। तो बाजू का ये बढ़ भी जाती है डिलीवरी। तो 60 डेज का जो है ये बायर प्रोटेक्शन देते हैं। 60 डेज नॉर्मल में था, लेकिन अब 90 डेज कर दिया गया है कोविड की वजह से। इस प्रोटेक्शन में क्या होता है कि अगर आपका प्रोडक्ट जो है वो 60 दिन तक पहुंचता नहीं है, लेट पहुंचता है, या जैसा पहुंचा है वैसा नहीं है, तो आप जो है वो रिफंड ले सकते हैं, कंप्लीट अमाउंट का जो है वो आप रिफंड उनसे ले सकते हैं। तो ये होता है इसमें। स्टेप 4 है कि जब हमने ये चीज देख ली, हमने प्रोडक्ट ढूंढ लिया, हमने अपना सेलर अकाउंट क्रिएट किया, हमने जो है प्रोडक्ट को रिसर्च किया, हमारे पास डिफरेंट आइडियाज आ गए, उसके लिए हमने जो है वो सप्लायर भी देखा। सप्लायर देखने के बाद उसकी प्राइसिंग वगैरह और ये सब वेरिएशन, ये सब चीजें जो है वो हमने वो देख ली। देखने के बाद जो है वो हमने क्या करना है कि हमने जो अमेजोन अकाउंट बनाया था वहां पे जाके अब हमने अपनी एक अमेजोन की लिस्टिंग जो है वो क्रिएट करनी है, ठीक है। तो एक अमेजोन की लिस्टिंग हमने पहले भी देखा था कि एक अमेजोन की लिस्टिंग कैसी होती है, कि आपका टाइटल आ रहा है, ये आपका आ गया शॉप का नाम, ठीक है, कि शॉप का नाम क्या है। यहाँ पे आपकी रेटिंग आ रही होगी, प्राइसिंग आ रही होगी, आपकी वेरिएशंस आ रही होंगी, ये सारी डिटेल जो है वो हमने खुद बनानी होती है, ठीक है। तो खुद बना के उसको हमने वहां पे लगाना होता है। So first you will need to choose your product category. Then once you have done that, you will have to fill out the information for the listing itself. तो हमें करना क्या होता है कि जब हमारा सेलर क्रिएट हो गया, वहां पे एक ऐड प्रोडक्ट का जो है वो ऑप्शन होता है, हम उसके ऊपर क्लिक करते हैं और फिर जो है वो हम अपना कैटेगरी चूज करते हैं, जिस कैटेगरी में हम कि जिस कैटेगरी में हमने अपना प्रोडक्ट जो है वो जिस कैटेगरी में हमने अपना प्रोडक्ट जो है वो सेल करना है, ठीक है, हम वो कैटेगरी चूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद जब हम कैटेगरी चूज करते हैं, फिर वहां पे हमारे पास डिफरेंट कुछ चीजें आ जाती हैं, ठीक है, जैसे कि बार कोड वगैरह, प्रोडक्ट का नाम, मैन्युफैक्चर का नाम, आपकी शॉप का नाम, उसकी प्राइसिंग वगैरह, ये सारी चीजें जो है वो हमने देनी है कि आप, ठीक है, व्हेन सेटिंग अ प्राइस फॉर योर ड्रॉपशिप प्रोडक्ट डोंट फॉरगेट टू अकाउंट फॉर अमेजन फी। अब जो प्रोडक्ट हम बेचने जा रहे होंगे, अमेजोन पर लिस्ट करने जा रहे होंगे, हमने ये भी देखना है कि इस प्रोडक्ट पर अमेजोन की फी कितनी है, ठीक। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अमेजोन एक रेफरल फी जो है वो चार्ज करती है, कि आप उनकी मार्केट में बैठकर एक प्रोडक्ट जो है वो सेल कर रहे हैं, तो उसकी जो है वो रेफरल फी कमीशन इसको कहा जाता है, कि वो आप उसका एक कमीशन देंगे, इसको रेफरल फी वैसे कहा जाता है, कमीशन फी हमारी जुबान में कहा जाता है। तो अगर आपने एक प्रोफेशनल अकाउंट लिया है, तो उसके लिए सिर्फ आपको जो है वो 8 से 15% जो है वो एक रेफरल फी पे करना पड़ेगी, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी, जो कैटेगरी आपने चूज की है। अब 8 से 15% तक ये डिफर करता है। हम ये भी देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी कैटेगरीज हैं जिन पे कितना कितना जो है वो परसेंटेज की कैलकुलेशन होती है। इंडिविजुअल पे क्या होगा कि इंडिविजुअल को एक तो 8 से 15% जो रेफरल फी है वो पे करना पड़ेगी, और इसके साथ साथ $1 पर सेल, एक पर आइटम जो हमारी पर सेल जो जनरेट होती है, उस पर $1 भी पे करना पड़ता है। ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया। You can learn more about Amazon's fees by category on their selling on Amazon fees schedule। यहाँ पे एक लिंक भी अवेलेबल है, अगर कोई देखना चाहे तो देख सकता है। वैसे हमारा ये भी एक टॉपिक होगा जिसपे हम कवर करेंगे। So finally, as soon as you are ready, you can publish your listing and start making sales। और जैसे ही आप ये सब काम कर लेंगे, इमेज लगा देंगे, डिटेल ऐड कर देंगे, ये सब कुछ कर देंगे, आप जो है पब्लिश पे क्लिक करेंगे और आपकी जो है वो लिस्टिंग जो है वो कुछ वक्त लेगी, अमेजोन उसको चेक करेगा, उसके बाद वो लाइव हो जाएगी और आप उसको सेल कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है 5 टिप्स
फॉर सक्सेस व्हेन ड्रॉप शिपिंग ऑन Amazon। इसमें जो 5 टिप्स हैं वो क्या है उसको हम देख लेते हैं। Of course, creating a dropshipping business on Amazon is easy, but succeeding with dropshipping on Amazon takes a little more work. Amazon पर या कहीं भी अपना एक ड्रॉपशिपिंग का बिजनेस क्रिएट करना बहुत आसान है, लेकिन उस बिजनेस को कामयाब बनाना, सक्सेसफुल बनाना उस ड्रॉपशिपिंग बिजनेस को Amazon पर, ये एक टाइम कंज्यूमिंग टास्क है और ये थोड़ा सा वक्त भी ले जाता है। क्योंकि हम ड्रॉपशिपिंग कर रहे हैं, इन्वेंट्री का हमारा खर्चा बचता है। क्योंकि हम किसी मैन्युफैक्चर का प्रोडक्ट जो है वो परचेज कर रहे हैं, हमारा स्टोरेज का खर्चा बचेगा क्योंकि हमने डायरेक्टली उसको शिप करवाना है, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद जो हमने काम करना होता है वो किस चीज पे काम करना होता है, वो काम हमने ये करना होता है कि टिप नंबर 1 जो है प्रमोट करनी होती है आपकी लिस्टिंग। हमने अपनी लिस्टिंग को या एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, पीपीसी के थ्रू, या डिफरेंट वेबसाइट्स के थ्रू, या किसी और जो है वो ट्रैफिक के थ्रू हमने वहां पर ट्रैफिक लेकर आनी होती है ताकि लोग उन लिस्टिंग्स पर आएं और वहां से परचेजिंग करें, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज सेल्स यू विल नीड टू ड्राइव ट्रैफिक टू योर प्रोडक्ट लिस्टिंग। दिस कैन बी डन अ नंबर ऑफ वेज। आपको ट्रैफिक लेकर आनी है अपने प्रोडक्ट लिस्टिंग पर। ट्रैफिक कहा जाता है ऑनलाइन जो लोग हैं उनको लेकर आना अपनी वेबसाइट पर, उसको हम ट्रैफिक कहते हैं, रश जिसको कहते हैं। First, you have Amazon's internal sponsorship program, Amazon Pay-per-click. With PPC, you create advertisement for your products that make your product appear in higher Amazon search result for keyword that you sell. तो सबसे पहली जो चीज है वो ये है कि Amazon का एक अपना इंटरनल स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम है, ठीक है, और जिसमें Amazon Pay-per-click आ जाता है, ठीक है। इसको यूज करते हुए हम डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए। फिर जो हमारा प्रोडक्ट है वो एक कीवर्ड के ऊपर, या जितने भी कीवर्ड हमने जिन कीवर्ड्स के ऊपर उसको हम एडवर्टाइजमेंट करवाना चाहते हैं, तो जब भी वो कीवर्ड सर्च में टाइप किया जाएगा तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो शो होगा, जो है वो वो एड के थ्रू, स्पॉन्सर के थ्रू जो है वो वहां पे एड उसकी चलाई जाएगी। तो ये पहली चीज तो ये होगी। दूसरी, next you can drive traffic to your Amazon product listing through external methods such as social media, blogging, email marketing, etc. While this method is a little more difficult to get going if you don't already have a following for your brand, it can help you differentiate your product from your competitors. तो दूसरी चीज क्या है कि हम Amazon की जो अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग है उसके ऊपर जो ट्रैफिक लेकर आ सकते हैं वो एक्सटर्नल मेथड्स के थ्रू है, जैसे कि सोशल मीडिया है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, या डिफरेंट ब्लॉग्स लोगों के बने होते हैं, उनके थ्रू आप लोगों को कहते हैं कि आपके जो है वो आर्टिकल्स लिखे जाएं, आपके प्रोडक्ट के हवाले से डिफरेंट आर्टिकल्स लिखे जाएं, जैसे रिव्यू आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है। अब जैसे कि आप लोग अगर वाकिफ हों कि कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है, कोई नई चीज लॉन्च होती है हमारे कंट्री में या कुछ भी, तो उसके रिलेटेड डिफरेंट आर्टिकल्स जो हैं वो लोग लिखते हैं कि ये इस तरह का प्रोडक्ट, रिव्यू देते हैं कि प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, बहुत अच्छा है, इसकी ये प्राइसिंग है, इसकी ये स्पेसिफिकेशन है, वगैरह वगैरह, ठीक है। फिर आ जाता है ईमेल मार्केटिंग, जैसे कि आप हर किसी के पास जो है वो डिफरेंट ईमेल्स आती होंगी स्पैम में और दूसरी चीजों में, वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स, डिफरेंट सॉफ्टवेयर वो सेल कर रहे होते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हमें ईमेल्स वगैरह भी मिल जाती हैं डिफरेंट वेबसाइट से, जिसको लीड जनरेशन भी कहा जाता है, और इसके थ्रू भी ये काम किया जा सकता है। तो वैसे ये थोड़ा सा पेचीदा है, सोशल मीडिया और ब्लॉगिंग वाला बेहतर काम रहता है, ठीक है। अ, तो इसके थ्रू जो है वो हमारा प्रोडक्ट जो है उसके ऊपर ट्रैफिक काफी ज्यादा आ सकती है। टिप 2, फोकस ऑन द कस्टमर। अब टिप 2 में क्या है कि हमने अपने कस्टमर पर फोकस करना है, ठीक है। So when you perform drop shipping on Amazon, you are taking a lot of the hard parts of being an entrepreneur off the table, ठीक है। तो जब हम ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस Amazon पर कर रहे हैं तो हम काफी मुश्किल जो चीजें हैं वो भी यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। सो यू डोंट हैव टू मैन्युफैक्चर योर प्रोडक्ट, कि आप जो है वो एक प्रोडक्ट खुद नहीं बना रहे, ठीक है। नॉट डू यू हैव टू शिप इट, ना ही आपने उसको खुद शिप करना है। ऑल यू हैव टू डू इज मेक श्योर दैट कस्टमर रिसीव्स इट एंड दे आर हैप्पी। और आपने सिर्फ इस चीज का जो है वो इस चीज को मेक श्योर करना है कि वो प्रोडक्ट जो आपने सेल किया है वो कस्टमर तक पहुंचे और वो उसके लिए हैप्पी हो, खुश हो, ठीक है।
So whereas you would normally spend your time running your business with drop shipping, you can invest your hours into customer service. ठीक है, तो जबकि अब हम नॉर्मली जो है वो अपना टाइम जो है वो अपने बिजनेस को चलाने में लगा रहे हैं, तो ड्रॉप शिपिंग के साथ क्या है कि हम अपने कुछ घंटे कस्टमर सर्विस में भी लगा सकते हैं, कि हम लोगों को खुद मैसेज करके पूछें कि आपको प्रोडक्ट कैसा लगा। ठीक है, आप एक अच्छी जो है वो आपको प्रोडक्ट पसंद आया, कोई खराबी नहीं थी, कोई मसला नहीं था, हमने उनके रिव्यू के लिए नहीं कहना होता, लेकिन हमने जस्ट उनको ये कहना होता है कि आपका प्रोडक्ट रिसीव हो गया, कि ये ठीक था, आपको कोई इशू तो नहीं आया, आप इसके लिए खुश हैं, मतलब ये चीज। So plus great customer service helps you get good product reviews, and good product reviews can make or break your product on Amazon. ठीक है, अब जो ग्रेट कस्टमर सर्विस है वो आपको मदद देती है कि वो एक अच्छा प्रोडक्ट रिव्यू लेकर आए, और जब एक प्रोडक्ट रिव्यू आता है तो वो या तो आपके प्रोडक्ट को बनाती है अमेजोन पर, या वो तोड़ती है अमेजोन पर। ठीक है, दोनों चीजें। अगर अच्छा रिव्यू है तो वो प्रोडक्ट अमेजोन पर बहुत लाइक किया जाता है, अगर उस पर बुरे रिव्यूज हैं तो उस प्रोडक्ट को लोग नहीं खरीदते। रिमेंबर, रिव्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लोग रिव्यूज देखकर ही प्रोडक्ट परचेज करते हैं अमेजोन पर। फोकस ऑन योर ब्रांड, टिप 3 आ जाता है, फोकस ऑन योर ब्रांड। ठीक है, कि ठीक है, हमने ड्रॉप शिपिंग की, हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं उस प्रोडक्ट की, उस सप्लायर से जो है वो उसको परचेज कर रहे हैं डायरेक्टली, लेकिन हमने अपने ब्रांड पर भी फोकस करना है, कि हम उस सप्लायर से खुद अपना ही ब्रांड क्यों ना बनवा लें, अपने ही नाम का जो हमारा स्टोर है उसका ब्रांड क्यों ना बनवा लें, और फिर उसको जो है वो सेल करें, अपना एक प्राइवेट लेबल जिसको हम कहते हैं वो क्यों ना बना लें। So as I stated about dropshipping's chief disadvantage is that you will be selling a product over which you will have no final say in its development or design. ठीक है, कि अगर आप ड्रॉप शिप कर रहे हैं और उसकी प्राइस बढ़ जाती है, उस प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाती है, या वो सप्लायर कहता है जी मैं आपको सेल नहीं कर सकता, या वो कोई और मसला इसका हो जाता है, या वो अली एक्सप्रेस से ही डीलिस्ट हो जाता है किसी वजह से। ठीक है, आप कहाँ से फिर ढूंढेंगे? तो क्या है कि ठीक है, स्टार्ट तो हमने कर लिया इसमें, लेकिन किसी और का प्रोडक्ट, किसी और का ब्रांड जो है वो सेल करना, तो उसमें ना तो आप कोई डेवलपमेंट कर सकते हैं अपनी मर्जी से, ना उसको इसमें डिजाइन में चेंजेस कर सकते हैं। सपोज आपके पास रिव्यूज आते हैं कि इस प्रोडक्ट में ये मसला है, या इसमें ये चीज भी होनी चाहिए, या इसमें ये चीज नहीं होनी चाहिए, तो आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते अपने प्रोडक्ट में। क्यों? क्योंकि आपका कंट्रोल नहीं है, आपके पास डेवलपमेंट फेज नहीं है, डिजाइन फेज उसका नहीं है। So in addition, other sellers will have access to the same supplier. और ये भी चीज हो सकती है कि और भी लोग वही चीज जो है वो सेम उसी सप्लायर से लेके अमेजोन पर बेच रहे हैं। So this leaves you with very little competitive advantage. Therefore, it's important that you focus on the brand. तो इसके साथ क्या है कि हमारे पास जो है वो कंपटीशन का जो एडवांटेज है, कि लिटिल कंपटीशन है या लो कंपटीशन है, वो एडवांटेज हमसे छिन जाता है, खत्म हो जाता है। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप खुद अपने ब्रांड पर फोकस करें। ठीक है, तो अब जो हम ये वीए का कोर्स सीख रहे हैं, इसका जो फाइनल गोल है वो यही है कि आप सब जो है वो अपना ब्रांड बिल्ड करें, अपना एक प्राइवेट लेवल बिजनेस बिल्ड करें। ऑब्वियसली ये वक्त के साथ साथ होता है, इन्वेस्टमेंट इकट्ठी करता है बंदा, एक्सपीरियंस लेता है, ये सारी चीजें जब आती हैं उसके बाद। बट इवन इफ योर प्रोडक्ट इज आइडेंटिकल टू योर कंपेटिटर, दैट डजंट मीन इट हैज टू बी द सेम। ठीक है, अब हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट सेम उसी तरह का हो जिस तरह का कंपेटिटर का है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही सेम हो। ठीक है, आइडेंटिकल हो सकता है, मिलता जुलता, लेकिन मुकम्मल सेम नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, द ब्रांड येटी सेल्स 40 ओजी स्टेनलेस स्टील टम्बलर फॉर $40 ईच। अब ये एक मिसाल है कि ये एक येटी है जो कि स्टेनलेस स्टील जो टम्बलर्स हैं उसको सेल करता है $40 में एक। Meanwhile, their competitor RTIC sells the same stainless steel tumbler for less than $20. ठीक है, अब एक और उसका competitor है, उसका नाम RTIC है, उसके शॉप का नाम, और वो भी वही चीज तकरीबन आइडेंटिकल बेचता है $20 से कम में, लेकिन येटी फिर भी जो है वो प्रोडक्ट में डोमिनेट करता है, उसके प्रोडक्ट कैटेगरी में वो नंबर 1 पे आ रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके ब्रांड को लोग पसंद करते हैं। ठीक है, वो उसका एक ब्रांड बिल्ड हो गया, उसकी एक ऑडियंस बिल्ड हो गई है, उसको जो है वो अच्छे रिव्यूज मिल गए हैं। ठीक है, ये रीजन है कि एक ब्रांड जब बन जाता है तो ब्रांड पर फिर लोग ये नहीं देखते, जैसे कि एप्पल आईफोन एक ब्रांड है, लोग जो मर्जी कहते रहे, जिसको मर्जी कहते रहे, लोग लाखों रुपया एप्पल आईफोन पर लगाने पर हिचकिचाते नहीं। ठीक है, उनका उस ब्रांड के ऊपर एतमाद है। जब ब्रांड के ऊपर एतमाद बन जाता है तो लोग उस पर जितना मर्जी पैसा लगा दें, उनको परवाह नहीं होती।
So the reason is simple, people want to buy the Yeti brand and the immediate purchase. और इसी यही रीजन है कि वो लोग उसी ब्रांड को परचेज करना चाहते हैं जिसको वो अपने जहन में, अपने दिमाग में ये चीज तय कर चुके हैं कि ये ब्रांड जो है वो हमारे लिए बेहतर है। टिप 4 आ जाता है इसमें, गेट सैंपल, कि जो हमने प्रोडक्ट ड्रॉप शिप करना है उसको हमने देखा, उसके लिए हमें कम से कम जो है वो सैंपल्स खुद लाजमी चेक कर लेने चाहिए, ताकि हमें पता चल सके कि इस प्रोडक्ट की क्वालिटी किस तरह की है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट डायरेक्टली शिप होगा अमेजोन के कस्टमर्स के पास, और अमेजोन की पॉलिसीज कस्टमर के हवाले से बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। ये दराज की तरह नहीं है कि आपके पास दिखाया कुछ गया, प्रोडक्ट आ कुछ गया, और आप जो है वो महीनों महीनों लड़ते रहे कि जी मुझे मेरा रिफंड चाहिए। ठीक है, अब तो काफी बेहतर हो गया दराज इस हवाले से। लेकिन बिफोर यू लिस्ट योर प्रोडक्ट, मेक श्योर यू नो व्हाट यू आर सेलिंग। तो जब आप अपना प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे होंगे अमेजोन पर, तो आप इस चीज को लाजमी मेक श्योर कर लें कि आप बेच क्या रहे हैं, मतलब किस तरह की क्वालिटी आप बेच रहे हैं। सो बाइट द बुलेट एंड ऑर्डर अ यूनिट इन एडवांस। ठीक है, और इसी के लिए आप जो है वो एक यूनिट एडवांस में ऑर्डर कर दें। एंड इफ यू कैन डू इट विदाउट द सप्लायर, नोइंग दैट यू आर पोटेंशियल ड्रॉप शिपर, इवन बेटर। ठीक है, और ये भी मतलब सप्लायर को आपने ये नहीं बताना कि आप एक ड्रॉप शिपर हैं। हो सकता है वो आपको आप उम्दा प्रोडक्ट सेंड कर दे, सिर्फ सैंपल के तौर पे। आपने उसको ये नहीं बताना कि आप एक ड्रॉप शिपर हैं, आप सिर्फ जो है वो उसको आप सिर्फ एक प्रोडक्ट ऑर्डर कर लेंगे, और ऑर्डर करने के बाद जब उसकी जांच पड़ताल कर लेंगे, आपको पसंद आएगा ऑर्डर, तब आपने उसको बताना है जी आप एक ड्रॉप शिपर हैं। सो वंस द सैंपल अराइव्स, इंस्पेक्ट इट, हाउ डिड इट लुक व्हेन इट अराइव्ड, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक, वर द प्रोडक्ट एज डिस्क्राइब्ड। तो जो कुछ चीजें हैं इसमें देखने वाली वो ये है कि जब आपने प्रोडक्ट ऑर्डर किया, आपके पास प्रोडक्ट आ गया, सैंपल आ गया, आपने उसको देखना है कि प्रोडक्ट किस तरह का, मतलब उसकी पैकिंग किस तरह की थी, बाहर वाली पैकिंग किस तरह की थी, उसके ऊपर लेबल किस तरह का लिखा हुआ था। ठीक है, किस तरह की पैकिंग यूज की गई थी, कितने दिनों में या हफ्तों में वो आपके पास पहुंचा। ठीक है, प्रोडक्ट क्या वैसा ही है जैसा कि लिस्टिंग में दिखाया गया था, ठीक है, जहां से आपने इसको ऑर्डर किया था। तो ये कुछ चीजें होती हैं जिनको देखना होता है। सो ऑल ऑफ दीज लिटिल डिटेल्स विल हेल्प यू प्रिडिक्ट हाउ योर कस्टमर्स विल रिसीव द प्रोडक्ट वंस यू स्टार्ट ड्रॉप शिपिंग ऑन अमेजोन। तो ये वही चीजें होंगी जब आपका कोई कस्टमर आपके प्रोडक्ट को ऑर्डर करेगा, तो उसको भी वो देखने को मिलेंगी। तो जब ये चीजें होंगी तो फिर हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे होंगे, तो फिर हम उनसे बात करेंगे कि इसके ऊपर आपका नाम आए या पैकिंग पे आपका नाम आए, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें फिर हम उनसे डिस्कस कर सकते हैं। टिप 5, कास्ट अवॉइड नेट। ठीक है, सो बिकॉज you have no startup cost with drop shipping, it's a lot easier for you to cost avoid net. In other words, you can list numerous products at the same time. कास्ट अवॉइड नेट का मतलब है कि अपना जाल दूर तक फैला देना। ठीक है, बड़ा जाल बिछाना। बड़े जाल का मतलब ये है कि आप इन्वेस्टमेंट तो आपने ज्यादा करनी नहीं है, तो आप 20 25 30 आइटम भी लिस्ट कर दें, आप उन पे भी काम कर सकते हैं। ठीक है, आप उन पे मतलब स्टार्ट तो हमने एक दो आइटम से ही लेना है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमने उन आइटम्स को, लिस्ट को बढ़ाते जाना है। ठीक है, उनमें से कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होंगे जो लोग नहीं परचेज कर रहे होंगे, लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे जो सक्सीड कर रहे होंगे, लोग उनको परचेज कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या चीज होती है कि अगर 20 प्रोडक्ट्स हमने लिस्ट किए तो उसमें से कोई तो 5 ऐसे प्रोडक्ट होंगे जिनकी सेल हमें अच्छी मिल रही होगी और हमें उनसे मुनाफा हो रहा होगा। ठीक है, बाकी 15 से शायद ना हो रहा हो। सो एज लॉन्ग एज यू फॉलो Amazon's रूल्स, this approach is totally fine. Just make sure you stay organized and that you can continue to focus on tips 2 and 3. तो जब तक आप Amazon के रूल्स पर डटे रहेंगे, उनको फॉलो करते रहेंगे, ये अप्रोच जो ड्रॉप शिपिंग की है ये टोटली फाइन है। So just make sure you stay organized and that you continue to focus on tip number 2 and tip number 3. यहाँ तक जो है वो हमारा Amazon का जो ड्रॉप शिपिंग का है ये एंड करते हैं। इसमें टोटली मैंने ड्रॉप शिपिंग को इसलिए फोकस किया है ताकि आप लोग जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है वो ड्रॉप शिपिंग पर भी अपना जो है वो काम कर सके। ठीक है, अब ये बैठना कि अकाउंट पाकिस्तान में बनता नहीं है, हम कैसे करेंगे, ठीक है, तो मदद खुद ब खुद भी आपको करनी पड़ेगी। हाँ, आप लोग मुझसे सजेशन ले सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आपका कोई यूके में, कोई यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में, कहीं भी कोई आपका मामू, चाचू, खाला कोई भी हैं, तो आप उनसे बात करके, कोई दोस्त वगैरह भी हैं, तो उनसे आप एक अमेजोन का अकाउंट क्रिएट करवा सकते हैं और फिर उनके थ्रू जो है वो आप काम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी थोड़ी सी जल्दबाजी ना कीजिएगा, तभी हम थोड़ा सा इसको कवर अप कर लें
चीजों को, तो फिर आप लोग जो है वो इसके थ्रू जा सकते हैं। ठीक है, तो अभी अगर आप लोगों में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग जो है वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं और मैं उसको आंसर करूंगा। साहब मुझे आपका सवाल समझ नहीं आया। अकाउंट बनवाने के लिए पासपोर्ट या पासवर्ड? ठीक है, जब अकाउंट बनाते हैं तो उसके लिए ऑब्वियसली पासपोर्ट नंबर की जरूरत होती है। पासपोर्ट से उन्हें पता चलता है कि बंदा कहाँ से ये अकाउंट बना रहा है। ठीक है, मतलब नेशनैलिटी होल्डर कहाँ का है। पासपोर्ट नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस, इस पे भी बन जाता है। अशफाक आपने हैंड रेस किया था, आप पूछ सकते हैं, क्या सवाल है आपका? जी जी, पासपोर्ट की जरूरत होती है। जी अब्दुल रऊफ, मैंने आपको अनम्यूट किया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये जो सर ने क्वेश्चन किया है अभी आपने पहले ना अभी ना थोड़ी देर पहले आपने वीपीएन यूज किया था जी जी। कि मेरे जानने वाला कोई मेरा भी कोई भी दोस्त है या फ्रेंड है वो ना बाहर बैठा हुआ है जैसे कि यूएई में बैठा हुआ है हम्म। तो मैं कि उससे पासवर्ड की डिटेल और उसके उसके जो एड्रेस है वो सारा कुछ ले लेता हूँ उससे हम्म। मैं वीपीएन यूज करके वो यूएई का वीपीएन यूज करके मैं सारी अकाउंट बना लेता हूँ उसका अमेज़न। क्या ये अकाउंट बन जाएगा? जी बन जाएगा, ज्यादातर पॉसिबिलिटी यही रही है कि बन जाता है अकाउंट। ठीक है, लेकिन कोशिश ये करें कि अगर वो बंदा वहीं पे अमेरिका में मौजूद है तो उसको कहें कि वो अकाउंट बना ले, या आप उसके कंप्यूटर यूज करके खुद अकाउंट बना ले। ठीक है, क्योंकि अमेजोन के पास इस ठीक तरह की टेक्निक्स जरूर हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ी कंपनी है और अपना उनका एक वेब सर्विसेज का क्लाउड है। तो उनके पास ऐसी टेक्निक्स जरूर हैं कि वो ये चीज को डिटेक्ट कर सकें कि क्या बंदा ये वीपीएन यूज कर रहा है या ये ओरिजिनल इसकी आईपी एड्रेस है। ठीक है, वो इस चीज को डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप वीपीएन के थ्रू भी इसको कर सकते हैं, इसमें कोई ज्यादा इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन वीपीएन के थ्रू हम अकाउंट तो क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन वीपीएन के थ्रू हम सेलर सेंट्रल को यूज नहीं कर सकते। उसका मेथड अलग है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। है सर। जी अशफाक, डिफरेंस एफबीएम और ड्रॉप शिपिंग में सिंपल से सिर्फ ये इसको, ड्रॉप शिपिंग भी एक एफबीएम ही होता है। ठीक है, फुलफिल्ड बाय मर्चेंट। ठीक है, फुलफिल्ड बाय मर्चेंट में ये होता है कि हम अपना प्रोडक्ट अपने पास स्टोर करते हैं, मतलब अमेजोन को नहीं पता कि वाकई ही हमारे पास एक फिजिकली प्रोडक्ट मौजूद है या नहीं है। ठीक है, हमने बस उसको ये बताया होता है कि हमारे पास 500 यूनिट है या 1000 यूनिट है। ठीक है, अमेजोन ने उसको फिजिकली आके चेक नहीं करना। तो ड्रॉप शिपिंग में भी ऐसा ही होता है कि हम उसको एफबीएम लिस्ट करते हैं, हम उस प्रोडक्ट को एफबीएम लिस्ट करते हैं और उसकी 100 200 500 आइटम जो है वो वहां पे क्वांटिटी में लिख देते हैं। लेकिन जैसे जैसे ऑर्डर आएगा वैसे वैसे सप्लायर से ऑर्डर प्लेस करवा के उसको हम डिस्पैच करते हैं। ठीक है, तो ये एफबीएम के मॉडल में आ जाएगा ड्रॉप शिपिंग। इज इट क्लियर? हाँ अब्दुल रऊफ, आपका कोई क्वेश्चन रह गया या कंप्लीट है आपका? आपका हैंड रेज है। जी, इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन, कोई चीज समझ ना आई हो इसमें से? ओके, चलो तो हम ब्रेक लेते हैं थोड़ी सी, फिर हम अपना लास्ट सेशन जो है वो कवर अप करेंगे, अ, जिसमें कुछ हम आपस में ही बातें करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो 10-15 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर मैं दोबारा स्टार्ट करता हूँ। ठीक है।